ऊपर चढ़ जाओगे जो 2-3 दिन ना सुनाई करी तो कबूतर देखा जू देखेंगे सरकार ने। हाँ तो चढ़ी जाए कौन टंकी पर? तो मैंने कोई जोड़े जावड़ों चढ़ा देगा थोड़ा। अच्छा हाँ तो फिर उतरती बार ऊपर डर कौन लगे वो? डर मैंने क्या लगा डर तो मिट्टी में लो तो सरकार की चाहे अभी टंकी पर चढ़ा है मैं देखने का तरह अभी टंकी पर किया चढ़े। जमाल में चढ़िया जब आया तो मैं 10 दिन पहले भी आस का अरे बार पता है जमाल रोए हो तो मैं आज भी आस के मार्ग पर मैं तो कहूँगा 2 दिन का मरने पर बाढ़ दे और मरने तो मरना है ही यार बैठ तो सरकार का तो हम नशा में धुआं आ जाएगा। धरनो लगाता जी विभाग आयो 2 तोड़ा मार गयो टंकी के जमींदार टंकी ऊपर ना चढ़िए। वाटर वर्क सुबह मान लो डिग्गिया हालात देख लियो गंदो पानी है में के मान लो पीने लिए के ना शुद्ध पानी है कोनी जमा भाजी है कालो पानी है वो। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग HSSC ग्रुप D 3 days डेमो फ्री स्टडी मटेरियल फ्री ऑल कंपटीशन एग्जाम वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 and 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के बिल्कुल आखिरी छोर पे बसे गांव करमशाना में और यहां पे मैं आपको ये जल घर की टंकी दिखाना चाहूँगा। ये टंकी शायद इंतज़ार कर रही है कि कोई इस टंकी पे आकर के चढ़े और उसके बाद जो है वो प्रशासन शायद कोई सुध ले। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये टंकी वही टंकी इसको कह सकते हैं जो जमाल में थी और जो नारायण खेड़ा गांव में थी। किसान अपनी मांग को लेकर के टंकी पे चढ़े थे और जमाल में तो ऐसे टंकी पे चढ़े कि उनकी जो है वो तुरंत सुध ली गई और उसके बाद जो है वो पीने का पानी जो है वो जमाल गांव में अवेलेबल हो गया। उसके बाद ये करमशाना गांव के लोग हैं और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक सांकेतिक धरना चेतावनी स्वरूप जो है वो इन्होंने धरना यहाँ पे पिछले 6 दिनों से लगातार जो वो लगाए हुए हैं। अब किसान ऐसे धरने पे कब तक बैठे रहेंगे? इससे पहले की अगर बात करूं तो जमाल गांव में भी किसानों ने इसी प्रकार से जल घर के अंदर जो है वो धरना लगाया था। ठीक इसी प्रकार से ये जो बड़ी टंकी है, इस बड़ी टंकी के नीचे जो है वो धरना लगाया था, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। तो जो है वो जमाल गाँव के लोगों को, 2 किसानों को मजबूरन जो है वो टंकी पे चढ़ना पड़ा और अपना रोष जो है वो और ज़्यादा तेज उग्र करना पड़ा। अब ऐसे में ये लोग जो है वो संकेत के तौर पे जो है वो यहाँ पे जमाल गांव की तर्ज पे यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। अब क्या प्रशासन, क्या नेता, क्या सरकार यही चाह रहे हैं कि ये टंकी जो है वो सुन्नी की सुन्नी ना पड़ी रहे, ये खाली ना पड़ी रहे, कोई ना कोई आकर के इस पे चढ़े, या फिर नेता ये सरकार ये चाह रहे हैं कि इनको पीने का पानी मिल जाए, इनको टंकी पे चढ़ने को मजबूर ना होना पड़े। अब ऐसे में दूसरी बात जो मैंने कही कि टंकी पे ना चढ़ना पड़े, इसके लिए प्रशासन एक्टिव तो दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही गांव के लोग धरने पे बैठे तो आ करके जो है वो 2-2 ताले जो है वो इस टंकी को लगा गए हैं। अब इन तालों को दिखाते हुए किसान ने क्या कुछ कहा है, देखिए जरा एक बार। धरनो लगाता जी विभाग आयो 2 तोड़ा मार गयो टंकी के जमींदार टंकी ऊपर ना चढ़िए। ताड़ा मारा के कोई मायने को रखे मैं की तोड़ सका। तो किसान कहता है कि जैसे ही धरने पे बैठे तो 2 ताले लगा करके प्रशासन जो है वो अपनी ओर से खाना पूर्ति पूरी कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गांव के लोगों का मन होगा टंकी पे चढ़ने का तो क्या ये 2 ताले काम आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ये तो गांव के लोगों का अब तक का सब्र हम कह सकते हैं कि ये सब्र किए हुए हैं कि क्या पता प्रशासन, नेता, सरकार जो है वो इनकी सुध ले लें और इनको टंकी पे ना चढ़ना पड़े। खैर, बातचीत करते हैं गांव के लोगों से कि आखिर क्या कुछ कहते हैं। भाई साहब, कितने दिन हो गए आपको धरने पे बैठे हुए? भाई साहब, पहले तो के हरियाणा की पूरी टीम का हमारे गांव में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें धरने पे 6 दिन हो गए हैं आज, तो अभी तक हमारी कोई ना तो कोई अधिकारी आया है और ना ही कोई हमें मान लो पूछने वाला कोई यहाँ आया है। तो हमारी तो मांग यही है कि भाई हमें हमारा हक मिलना चाहिए, पूरा पानी दोनों पीने का और सिंचाई का, और हमारी नहर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए ताकि हमें पानी मिल सके।
अब कितने दिनों तक ये धरना आपका चलेगा? धरना जब तक हमारी मांग स्थायी रूप से मान लो निराकरण नहीं होगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। तो अगर समाधान नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम फिर टंकी वाला ही कदम, टंकी पे चढ़ेंगे और रोड जाम वगैरह जो भी हमें उचित कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये वही किसान है जिन्होंने कहा था कि 2-2 ताले लगा दिए हैं। भाई साहब, क्या कदम रहेगा अगला आपका? कब तक का समय देते हैं आप? 2 दिन देखा जी कोई समाधान हो तो, नहीं फिर ताला तोड़ के टंकी पर चढ़ जाओ और इलाज ही करो। और सरकार भी आता है भी लोग टंकी पर चढ़ा फिर मैं आवा, तो इन्होंने पहले आ जाओ समाधान कर दियो, टंकी पर चढ़ा के फिर क्यों आओ? हमारा तो जी वही कहना है। नहीं तो सरकार की चाहे अभी टंकी पर चढ़ा है, मैं देखने का तो रहा अभी टंकी पर किया चढ़े। हाँ, जमाल में चढ़िया जब आया तो मैं 10 दिन पहले भी आस का, अरे अब पता है जमाल रोए हो तो मैं आज भी आस के मार्ग ने। अब 2 दिन वो टाइम है, ये कोई समाधान करेगा तो ठीक है, मैं मजबूरी चढ़ना पड़ा, कोई चढ़ के राजी थोड़ी टंकी पर। अच्छा, तो अधिकारी आया कौन नहीं हटाया? कोई सभी डिपार्टमेंट का कौन नहीं आया? वाटर वर्क्स आया, अच्छा, बैका मार्ग तो पानी कौन में करा, मैं तो जवाब दिए। नहरी महकमा कोई को नहीं आया। हमारी मांग है जी टैल पर पानी की, दोनों नहर। दोनों यानी कि फ्लडी और बाकड़ी और बाकड़ा। एक जी हमारा वाटर वर्क से पीछे मंजूर करे भुरट वाला, तो हमारी टैल पहले तो बिठन पर बढ़ा दी, वहाँ से आगे पानी आता और अब वो इसको भुरट वाला ले जा रहे और 2 साल बाद मलेकार फिर इसको ख़त्म ही कर देंगे। ये कोई समाधान थोड़ा ही है। टैर पर पानी आएगा तो हमारी वाटर से अपने आप आ जाएगी पानी, हमारी तो यही मांग है। तो इससे पहले अब तक पानी की पूर्ति कैसे होती थी? पानी की पूर्ति धरने से होती है जी। नहीं, जो पहले अब धरना लगाने से पहले आप कहाँ से पानी लेके आते? डंडेड़ा से जी, डंडेड़ा से। टोपरिया, केरवाड़ा, राजस्थान में पड़ते हैं, थालड़ का, बुरहानपुरा, वहाँ राजकनाल का पानी है जी, वो भरने नहीं देते। टैंकर वाला जिसके पानी डालना उसको साथ लेके जाता है, भी चलान कट के तेरी जिम्मेदारी है, वो रोक देते हैं। कोई 1200-1500 रुपये तक पानी देते हैं। तो यहाँ इससे बड़ी शर्म की बात जो है वो हरियाणा सरकार के लिए क्या होगी कि राजस्थान में पानी की जो है वो कमी मानते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग राजस्थान से पीने का पानी जो है वो मोल लेकर के आते हैं। अब कहने को तो सरकार बहुत सारे वायदे करती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन करमशाना गांव के लिए स्पेशली मैं पूछना चाहूँगा सरकार से कि क्या किया? जब इन लोगों को पानी जो है वो राजस्थान से लेकर के आना पड़ता है तो कैसे कह सकते हैं कि खुशहाल हरियाणा और खुशहाल करमशाना इसको हम कह सकते हैं? खैर, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कब ये समस्या कब से आ रही है जी आपको? ये बहुत लंबे टाइम हुआ है समस्या रमेश जी, सदा की समस्या ही भी है। तो बाकी 2 साल में तो माने नहरी विभाग वाला बिल्कुल ही हमारी शुद्ध लेनी छोड़ दी। खेती हमारी 2 साल में नष्ट होगी। पीने को पानी तो मिला ही कौन। पीने को पानी तो राजस्थान में लिया के पूर्ति करा, गाँव में 10 टैंकर लिया रखे किराए पर चला है। बाकी अब 40 साल के मां नाली में इतना ज़्यादा पानी आया जो कहीं कोई हद को नहीं। माने शेरे की ढाणी और करमशाना ने 1 दिन पानी कौन मिलो, हमारी पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो गई थे। आप जाके फिर के देख लियो, ऐसी साहब ने पता है, नहरी विभाग ने सारा ने पता है भी करमशाना शेरे की ढाणी 1 दिन पानी कौन गयो। पीने वाला पानी भी माने कौन दे, लगाने वाला कौन दे। हमारे सागे तो बहुत बड़ी ज्यादती करने ला रही है नहरी विभाग। पिछों मानियर निकाल दिया ही अलग अलग मोगियाँ रोज रोज की देवा है। लारला कदे तो चिलकनी वाला कह दे मारो बाण में कुछ पानी है, कदे कोई कह दे तो मारो भी तो कोई हल्लो मारो हिस्सों कट गए। हमारी तो कोई सुनने वाला है ही कौन। नहरी विभाग चुप करे बैठी है, कोई कौन सुने। तो अच्छा, पानी अगर बात करा तो कब तक सही आया कर? तो कितना साल पहले तक आया कर? तो पहले तो 2 साल में ज़्यादा दिक्कत आई है। हर साल की दिक्कत ही आती आवा है, साल को साल कम होता हो गया। अब कड़ा जितो नाली में कभी पानी को नहीं आना है, अब कहीं 1 दिन पानी को देखे में। पिछली साल माड़ो मोटो 1 आधी बारी आई, अब कहीं 1 दिन ही को नहीं आए, 1 दिन ही को नहीं। हर साल को कम होता जाए, हमारा तो बिल्कुल बंदी हो गई यहाँ समझ लो। 2 साल में 15 साल में पानी को नहीं उठे। पीने वाला हमारा वही सारा दिन बाजा जुटता बाजा। एक दिन डंडा बूट को मैं पानी जान खाते रहे जो 3 कुंडा में कैंटर भरा के दे क्या मार खाते तो नहीं छोड़े। वो कोई मारो कोई हाल गया कि यार पीने वालों जो तो इतना जोर को फोड़ो लगने वालों में 6 साल में मैं पानी कौन देखियो बोलो क्या खराब है। अब बताओ इनके पर मैं तो कहूँगा 2 दिन का मैंने इनके ऊपर बाढ़ दे और मैंने तो मरना है ही यार। बैठ तो सरकार कहते हैं हम नशा में धुआं आ जाऊँगा बड़ा क्या मतलब बुढ़िया कर तू रहन दे कर मैं तो आपने रोज कुआं छोड़ा ने आ समस्या जी। तो अब मान लो जो पानी ना दियो, अब 2 दिन को टाइम दियो है फिर नहीं तो मैं मूड को नहीं आना चाहे माने मरना पड़े रहने से। मैं तो इतनी बात जाग रखी है।
मैं मारो जितने काम नहीं होगा नहीं इधर मैं मूड को नहीं आना टंकी ना चढ़ी जाओ तो मैं इंगे बैठ दूंगा फांसी खा के इंगे पर तो चढ़ जाऊंगा नींद पर तो हाँ नहीं फांसी खाना रुक तो काम ना करियो सरकार मान लेगी। खैर हाँ ताऊ जी के का दे भी ऊपर चढ़ जाओ जो 2 दिन ना सुनाई करी दो कबूतर देखा जू देखा सरकार ने। हाँ भी कदी आवे माने नीचे उतार ने हैं आवाज है। अच्छा तो थारू तो चढ़ी जाई कौन टंकी पर तो मैंने कोई जोड़ जावड़ों चढ़ा देगा थोड़ा। अच्छा हाँ तो फिर उतरती बार ऊपर डर कौन लगे वो डर मैंने क्या लगा डर तो मिट्टियों में लो तो पानी ना मिले तो डरा में तो पानी ना मिले तो कटोले बहुत डर जाता हो गया। तो कितने सालों दिक्कत आ रही है? हाँ दिक्कत तो हमारा तो कई सालों में आ रही है। पहले तो हमारी उम्र में मैं दिक्कत देखी टोकर जाता मेरे किचन पर वो उन्हें पुण्य को नहीं हो मारे मैं बढ़ जाता तो डिंडेड़ो बनान पर हमारा काम ले जाबो करता और मैं ले आता बनान पर और बाद में नेरड़ी आए फिर भाई मार तो दिक्कत सी रही। कभी मैं जाके शरीर बैठ के ले आया कभी सरसा जाके बैठ के ले आया कभी पुल पर बैठ के ले आया और 10 साल कोई बेचारा ओडा ही सरकार ही नहीं तो माना पानी पीना लवायो फिर को पानी इनको दाड़ी बस आई आया माना लेरिया नेर तो बा हमारी सागनी पड़ी है फ्लडी और मौका दे दिया लाखों तो वो जू मारो वो जितो मारो शुरू में पानी दे दो बितो दे लेरिया बदाबो करे आप वो करो भले मारो मौका सारा दो जमींदारी वह बेचारा तो वह लेरिया भी ने चोरी करके भी वो लेवल जी को कोई स्वारा चोरी कर लिया देखो तो दिखा दे कर रेवल घट गयो तो वो रेवल सगा नीचे तो कर लो नहीं जू मोगी दे जू रेवल नीचे कर लो। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि किसान जो है वो काफ़ी खफा हैं और यहाँ पे अब एक सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे भी जो है वो खड़ा होता है। क्या प्रशासन यही चाह रहा है कि ये किसान जो है वो टंकी पे चढ़े? जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब ऐसे में जैसे इन्होंने धरना लगाया तो जल घर में पानी की पूर्ति तो जो है वो कुल मिला करके हो गई है एक बार के लिए, लेकिन पानी यहाँ पे कैसा आ रहा है ये तस्वीरें देखिएगा। बिल्कुल काला पानी जो है वो यहाँ पे आ रहा है, या यूँ कहें कि फ्री में इनको ब्लैक वाटर जो कि बहुत महंगा आता है 100 रुपये लीटर आता है वो पानी जो है वो सरकार प्रशासन जो है वो इनको मुहैया करवा रहा है। लेकिन ये ब्लैक वाटर वो ब्लैक वाटर नहीं है, ये फ्री वाला ब्लैक वाटर है और बीमारियों से ग्रसित ब्लैक वाटर है। ये पानी इनको पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब ऐसे में मरता क्या ना करता, तो वही स्थिति जो है वो करमशाना गांव के लोगों के साथ हो रखी है। पानी आया है लेकिन काला पानी आया है। ये पानी जो है वो न जाने और कितनी जाने ले सकता है, इस बात का इल्म शायद प्रशासन को नहीं है। और वाटर वर्क सुबह मान लो डिग्गिया हालात देख लो, गंदो पानी है में के मान लो पीने लिए के ना शुद्ध पानी है को नहीं। अरे मान लो गाँव में सारो बीमार होने ला रही है। पानी थे आप खुद ट्राई कर लोगे, गंदो पानी का लेना रही है और कोई मान लो अटा सुनाई को नहीं है चीज़ की। जमा भाई जी है कालो पानी है वो शुद्ध पानी को नहीं है, नहीं बाकड़ा को कालो पानी का लेना रही है। और आप देख लो थे आप खुद भी में कचरो देखो थे कितो कचरे में। अब ऐसे में गांव के लोगों का यहाँ पे जो धरने पे बैठे हुए हैं इनका कहना है कि जब धरने पे बैठने के बाद धरने पे बैठते ही ये पानी आ गया तो पहले क्यों नहीं आया, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और उसके बाद अधिकारी अगर बात करें तो नहरी विभाग से हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि जब ये लोग टैंकी पे चढ़ने को मजबूर होंगे, टैंकी पे चढ़ेंगे, फिर पूरा प्रशासन जो है वो अपने पूरे दल बल के साथ यहाँ पे आएगा, इन लोगों को नीचे उतारने का प्रयास करेगा। तमाम नेता लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लगातार 2-2 घंटे की स्पीच दे करके जाएंगे। तो पहले कहाँ हैं वो तमाम लोग, पहले क्यों नहीं आ रहे? ये लोग चीख चीख करके चिल्ला करके कह रहे हैं कि हमें हमारे हक का पानी जो है वो पीने का पानी और सिंचाई का पानी जो है वो अवेलेबल करवा दो, नहीं तो टैंकी पे चढ़ना पड़ेगा। अब प्रशासन पे निर्भर करता है, सरकार पे निर्भर करता है कि इन लोगों को टैंकी पे चढ़ाने के बाद वाहवाही लूटनी है या फिर इससे पहले आ करके इन लोगों का साथ देने का वायदा आह्वान जो है वो करते हैं।
अभी भी मौका है। कोई भी नेता अगर पहले आ करके इनकी तमाम समस्याओं का समाधान करवा देता है तो उसकी वाहवाही जो है वो और ज़्यादा तेज़ गति से होगी, क्योंकि सबसे पहले जो आएगा वही सबसे पहले पाएगा। पहले आओ पहले पाओ का मौका है। अब देखते हैं कौन आता है या फिर सभी इन लोगों की मजबूरी का मजाक उड़ाने की फिराक में रहते हैं या फिर आकर के वाकई में कोई समाधान की और कोई रास्ता निकालता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।